प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आइए आज की बात की शुरुआत करते हैं। आज का दिन ऐसा रहा जिसमें कोई किसी भी स्टेट से, किसी भी लोअर या हायर जुडिशरी के संदर्भ में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सामान्य सा दिवस गुजरा जैसे कि गुजरता है। ये बात ज़रूर है कि आप लोगों ने कल का वीडियो हमारा बहुत ध्यान से देखा है, अच्छी खासी संख्या में देखा है। इसके लिए हम अपना आभार प्रेषित करते हैं। आप सभी अधिवक्ता साथियों का हमारे द्वारा प्रस्तुत करवाई जा रही परमात्म कृपा से सूचना संदर्भित विधि और सामान्य ज्ञान संदर्भित जो भी चीज़ें आप तक पहुंच पा रही हैं, उसमें आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना भी है कि उसको सब भगवत कृपा ही समझें। यह कैरियर है, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस, साथ में यह सारा कार्य जो कि अपने स्टडी पीरियड में छोटे से समय में कर पाना नामुमकिन सा है। लेकिन आप लोगों का बढ़ता विश्वास हमारे लिए चुनौती से कम नहीं है। और ये चुनौती अब की बात बहुत बड़ी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अग्नि परीक्षा के तौर पर हमारे सम्मुख खड़ी है। आप सभी जानते हैं कि हमारा खुद का एग्ज़ाम है। ये ठीक है, पोस्टपोन हुआ है, लेकिन होना तो है ही। और आप लोगों के साथ ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी प्रीलिम्स दे रहे हो, हम भी दे रहे हो, आप लोग भी मेंस दे रहे हो, हम भी मेंस दे रहे हो। भगवान करे और भगवत कृपा ऐसी रहे कि 2025 के लास्ट तक जाते जाते हम सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कहते नहीं कि ये माँ जगदम्बा का, लेटे हुए हनुमान जी का, सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा ये। आप सभी लोग, तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो पेड कार्यक्रम से नहीं जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो इच्छा रखते हैं कि सर हमें अपने स्पेशल ग्रुप में रखें। हम बच्चे के वास्तविक नेचर, उसके स्वभाव और उसका दूरगामी भविष्य अपने मन मस्तिष्क से परखते हैं और उसके बाद इसकी अनुमति देते हैं। अनुमति कोई शर्त से साथ नहीं होती, लेकिन यह शर्त उसमें अपने आप जुड़ी होती है कि आपको बगैर कारण बताए आपको कभी भी ग्रुप से हटाया जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर ग्रुप वो एडमिन मोड में मैं रखता हूँ। फिर भी अगर कोई भी स्टूडेंट उसमें कुछ भी ऐसी हरकत का शिकार मिला जो ग्रुप के अनुशासन के विरुद्ध है, तो तत्काल कार्रवाई मेरे द्वारा होगी। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से कहूँगा, एक मैं अपनी जो पेश कर रहा हूँ वो आपके भी शायद काम आ जाए। आप जब जूरिस में जाएं और स्कूल वाले चैप्टर सारे छोड़ दें, जो ड्यूटी का चैप्टर है, जो ओनरशिप का चैप्टर है, जो लीगल लाइबिलिटी का चैप्टर है, उस पे से क्वेश्चन की डिपेंडेंसी लगभग 3:2 के अनुपात में रहती है। यानी 3 हिस्सा उधर से और 2 हिस्सा इससे। सैबिगनी, सामंड, आस्टिन, पाउंड, रेसेल, ये वो विद्वान हैं ग्रे, और जो नेचुरल स्कूल में अगर आएँ तो इनके कहीं के भी टॉपिक पर पूरे जूरिस पे विचार आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल लॉ में स्टार्क और ओपेनहाइम, ये 2 ऐसे विद्वान हैं कि जिनको कहीं भी ढुकाया जा सकता है। अब तो ज़माना बदल गया, लेकिन जो शुरुआती पीसीएस के दौर में 2003 का मेंस का पेपर उठा के देखिए, प्रीलिम्स का, जब पहली बार प्रीलिम्स हुआ था, 2006 में दूसरी बार हुआ,
उसके पहले यूपी जुडिशरी और एपीओ दोनों में प्रीलिम्स नहीं हुआ करता था। तो वो पेपर देखें और उसमें इंटरनेशनल ला के जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समुद्र विधि से भी सवाल आया है, राज्यों की मान्यता, राज्य के उत्तराधिकार, इन सारे चैप्टर से सवाल बनाए जाते थे। लेकिन बाद में यह टॉपिक आप अगर देखें सिलेबस में तो एक बार पुनर्संशोधित दिखता है 2012 में, और आपको दिखाई देगा वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इशू, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परिघटनाएं। और उसी में आप 2012 जुडिशरी और 13 जुडिशरी का प्रीलिम्स का पेपर देखिए, जीएस के हिस्से में नहीं, लॉ वाले पेपर में, तो आपको मिलेगा कि 2012 की जुडिशरी में जो जीएस का पेपर था उसके क्वेश्चन इंटरनेशनल इशू के और आपके लॉ के प्रश्न टकरा रहे थे। सेम अनिल यादव जी का ज़माना था, दे धड़ाधड़ सब हो रहा था। कहने का अर्थ ये है कि आज भी उसकी रिलेवेंसी है। इंटरनेशनल इशू के लिए आपकी जो पत्रिकाओं में मीटिंग्स दी गई हैं, बेमतलब का सारगर जो एक लिस्ट बना लीजिए, पर डे उसे देख लिया कीजिए। आपका एग्ज़ाम अगर मार्च में होता है तो ये पूरे साल का करंट अफेयर्स जो कि अपने बच्चों को हमने जून तक दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो आपको मार्केट में मैगजीन्स उपलब्ध हैं वो अक्टूबर तक उपलब्ध है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक का आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। 2 से 3 सवाल करंट के यहाँ से हो सकते हैं, चाहे एपीओ का प्रीलिम्स हो, चाहे एचजेएस का हो, चाहे जूनियर डिवीज़न का हो। ये बहुत एक एक बिंदु से सिंधु बना है, यानी एक एक सवाल के लिए, एक एक नंबर के लिए आप जतन कीजिए। एक साइलेंट जोन में चले जाइए, एक साइलेंट जोन में चले जाइए और आपको देखिएगा इसका लाभ कितना मिलता है। अगर आपने ऊर्जा अपनी बचाई, ऑटोमेटिक सफलता मिल जाएगी। मैं एकदम कह रहा हूँ, कम पढ़ें, लेकिन जैसे देखने में भी ऊर्जा जाती है, सुनने में भी जाती है, और सबसे ज़्यादा क्षय होता है ऊर्जा का सोचने में। कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको सोचवाता है, कोई घटना हो सकती है, कोई पारिवारिक परिस्थिति हो सकती है, कोई वह रीजन जिसके कारण आप सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। इसलिए आप आराम कर लें, ठीक है, कुछ भी ना देखें, ऐसे चुपचाप बैठे रहें, ठीक है, हंसें, प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, ठीक है, लेकिन कहीं ऊर्जा जाए नहीं, बहे नहीं। अगर बहेगी नहीं तो ये स्पष्ट कह रहा हूँ, जिसने पिछली बार मेंस या इंटरव्यू दिया है, दोनों को कह रहा हूँ, साफ साफ सुनना, मेंस भी और इंटरव्यू जिन्होंने पिछली बार दिया है, वो 3 घंटा पर डे भी अगर देख लेंगे तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा मेंस लिखने से। पिछली गलतियों पर काम करें, भाग्य उनका साथ दे, प्रारब्ध नसीब होगा, आ जाएगी। भ्रष्टाचार और उन सब पे मंथन करने, व्यथा गाने, उसके हक हुकूक के पीछे पड़ने से कुछ मिलने वाला थोड़ा है। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लोग उलाहने देंगे कि श्रवण पांडे जी ने याचिका दायर की थी, क्या हुआ? ये तो पहले से ही है। आज का श्रवण पांडे जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन्होंने आपत्ति उठाई है कमीशन पर, पूरी ताकत लगा देता है कमीशन उसको ना सेलेक्ट करने पर। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बहराइच की रैली में एक अधिवक्ता, एक विद्यार्थी की कॉपी की चर्चा नाम लेकर किए थे। जब तो कॉपियाँ ऐसे हो रही हैं, बताया गया था उनको, उस लड़की को फाइनली सिलेक्शन लिया नहीं। टीजीटी पीजीटी के ऐसे तमाम प्रकरण हैं। भ्रष्टाचार को छिपा लेना या अंततः यह साबित करना कि हम भ्रष्टाचारी थे नहीं, हम पर एलिगेशन लगाने वाला गलत था और एलिगेशन ही गलत था। छवि पर उनके धक्का पहुंचता है, वो पूरी ताकत से जुटते हैं। तो यह आज की थोड़े कहावत है, जब से सृष्टि है जिसकी लाठी उसकी भैंस।
क्या सिकंदर के ज़माने में उदारवादियों का राज्य था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राम राज्य में रावण जब तक अपनी हुकूमत जमाए हुए था, उसके भाई बंधु किस बूते जमाए हुए थे? शक्ति संपन्न थे, पावर था। मुगलिया सल्तनत भारत ने मुस्लिम कंट्री लगभग 700 साल 900 साल शासन करता है भारत भूमि पर। किस बूते करता है? एक ही चीज़, पावर, तलवार की बल। तैमूर लंग चला आता है, काटते हुए चला जाता है, किस बूते पर? पावर। आप घर में देख लें, जिसके पास हम कहते हैं शारीरिक बल ना हो, घर में अपने देखना, शारीरिक बल ना हो, देह का कोई सौष्ठव ना हो, अगर कोई स्त्री वर्ग से है तो उसका कोई सौंदर्य ना हो, कुरूप हो बिल्कुल, लेकिन अगर उसके पास मनी पावर है तो सबका चहेता है, सारे रिश्तेदार उसी की आजू बाजू मंडराएंगे। आप ऐसे समझ जाएं कि जो घर में हमारी बहनें काम काज करती हैं, कामकाजी महिलाएं, उनके द्वारा खुद जन्माया गया बच्चा, उनका खुद का बेटा बेटी उनका साथ छोड़ देता है और पापा का साथ पकड़ लेता है जब उसके स्रोत की बात आती है, कभी भी माँ का साथ नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? इकोनॉमी सिर्फ शक्ति नहीं है, इकोनॉमी जीवन का आधार है। ऐसे ही जब आप स्टडी में हैं तो आप यह माइंड सेट लेके चलेंगे कि ईमानदारी से होगा, बड़ी शांति रहेगी, सब सीधे साधे सरल ईमानदार चुन के आएंगे। सरासर बेवकूफ़ाना वाला काम है ये। मैं इस मुगालते में 10 साल जिया हूँ, लेकिन जब समझ में आया तो मैं ये समझ गया कि निपटना कैसे इनसे। इतने दिन से मैं आपके सामने फेस टू फेस होता हूँ और आप ही से सवाल कर रहा हूँ। एक दो नहीं, परमात्मा कृपा से एक दो नहीं, ये सातिरों का झुंड जो अपने आप को बहुत तूरम खां समझता है, बेईमानों का झुंड, घुसखोरों का झुंड, एक व्यक्ति की बात नहीं, झुंड की बात कर रहा हूँ। अकेले काफ़ी हूँ, आओ, किसी की सहायता नहीं, नो, बस भगवत कृपा रहे, क्योंकि उसके बगैर तो मेरे भी ये समझ के बाहर है, शिकार हो जाएंगे हम। आप ये जान जाएं, किसी कीमत पर जो 3 पौराणिक आख्यान हमारे हैं, महाभारत, रामचरितमानस और जो ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं मिलती हैं तमाम, जो पुराणों में दर्ज हैं, कहीं भी देखें अगर उसमें ईश्वर ना आए तो कोई सीधा साधा सात्विक व्यक्ति कहीं जीतता हुआ नजर आता है, हैं? यानी धर्म की रक्षा के लिए हमेशा परमात्मा खड़ा है, अधर्म की रक्षा नहीं करता, अधर्म का वो पतन चाहता है। मतलब गीता की वो लाइन सुन के आप दंग रहेंगे। अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? फालतू में, हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, इन्होंने हमको वनवास दे दिया, हमारी बीबी के लिए, चीर हरण के लिए उनका कपड़ा वपड़ा खींच खांच दिया। सीधे अर्जुन कह रहे हैं कि आप पगला गए हैं माधव, हम इनको मार के इससे बढ़िया तो भिक्षा का अन्न खा लेंगे, लेकिन इनको मारेंगे नहीं, हमारे गुरु हैं, भाई हैं, चाचा हैं, बंधु हैं। आप सोचिए कैसा हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है। मोह से ग्रसित व्यक्ति पथभ्रष्ट, जैसे द्रोणाचार्य पथभ्रष्ट, भीष्म पितामह पथभ्रष्ट, धृतराष्ट्र पथभ्रष्ट, कृपाचार्य पथभ्रष्ट, शकुनी तो उसका उससे वो था, और एक जो ये विदुर पथभ्रष्ट। विदुर भी पथभ्रष्ट ही माने जाएंगे। क्यों? विदुर को ये कहीं थोड़े सुनाई देता है कि उन्होंने राजमहल छोड़ करके जाके कुटिया बना ली हो, खाए तो उसी महल की रोटी। इसलिए विदुर भी उतने जिम्मेवार हैं, इसलिए वो भी मारे जाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर अन्याय का मदद आप किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, चुप रहकर, ना बोलकर, पीछे से कपटपूर्ण आचरण करके बख्शे नहीं जाएंगे। ये वही समय चल रहा है स्टडी का। इसमें अगर ये धारणा है आपके घर के परिवार के अंदर अच्छे संस्कार आपको हैं, तो वैसे प्रयागराज या कहीं भी आप रह के तैयारी करिए, तो आपके पार्टनर में बता देगा कि कितना खुराफाती दुनिया है। कह रहा हूँ, हमारे पास अब फ़ोन नहीं आते। इस साल तो मतलब 4-5 महीने बिल्कुल बंद हो गया।
नहीं, ऐसी ऐसी लड़कियों का फोन, हा। और ये सत्य पाया, बहुत कैंची जैसा दिमाग, बहुत कैंची जैसा दिमाग। लेकिन उस कैंची को, कैंची चले पाए उसके पहले सरौता सुपाड़ा काट देता हूं। ये जरूरी है। ये क्यों समझ में आया? आदर्श बघारने से नहीं, आदर्श पेलने से नहीं, आदर्श को समझने से। आदर्श व्यक्तित्व, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी गौड़ नहीं है, उसका हमेशा वर्चस्व रहा है, हमेशा उसका ओज तेज है, रहा रहेगा। लेकिन वो आंतरिक गुणों का विकास है और अध्यात्म यात्रा में उसका साथ है, भौतिक दुनिया में नहीं। विशुद्ध चैप्टर रही है, घोर प्रतिस्पर्धा है, प्रचंड ईर्ष्या द्वेष है, अहंकार का बोलबाला है, एक से एक तोरम खाए। वो ऐंठे जा रहे हैं कोर्ट साहब, वो ऐंठे जा, मतलब जिसको जहां देखे वही। इसका आभास तब पता चलेगा जब या तो उस दरमियान आप पड़ जाएं या कहीं किसी कारण से टक्कर लेनी पड़ जाए। ये जीवन के वो छोर हैं जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर परिवार भी चला रहे हैं और कंपटीशन भी देते हैं। कभी पाला पड़े, पैसा आपकी जेब में ना हो तो रिक्शे वाला भी आपको नचा देगा। कितना झेलता है आदमी, आप सोचें कितना झेलता है, कितना दुर्दिन, कितने असम्मान का भागीदार होता है घर से लेके बाहर तक, अगर जेब में उसके पैसा नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती है। और क्लियर कट शब्दों में कह रहा हूँ, इसमें मैं कोई अश्रद्धा प्रकट नहीं कर रहा, जो अनुभव किया वो बता रहा। माँ बाप भी उसी का साथ देते हैं जिस साइड बच्चा बलवान होगा, जिस साइड उनके बुढ़ापे में देखेंगे वो कि जिस साइड वो ज़्यादा सशक्त है उसी साइड। ये नेचुरल ट्रुथ है। इससे अगर कोई दूसरी बात बोल रहा हो तो वो अपवाद है, उसको मानने की जरूरत नहीं है। और नहीं मानेंगे तो वक्त आपको इसे मनवा देगा। क्रूर सच, भीष्म पितामह बढ़ के अगुआ बनते थे ना लड़ने के लिए, काहे नहीं छोड़ के चले गए हस्तिनापुर, बड़े धर्मराज बन रहे थे। इतना बाण लगा, यही माधव मरवाए, छेद रस शरीर दिया पूरा, पड़े रहे 6 महीना। सारा सुख जो मिला था, मलाई काटे थे, सब बराबर हो गया। डिफेंसिव राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग सबको आती है, कोई बिरला होगा जो सच के साथ खड़ा होता है। सच खतरा है, ईमानदारी खतरनाक चीज है। ईमानदार व्यक्ति को कलरकों का झुंड बर्दाश्त नहीं करता, भगाओ इसे। ये कैसे आ गया? किसी भी सेक्टर में अगर ईमान से आप जाएंगे, दुश्मन है पूरे डिपार्टमेंट के आप। क्यों? अक्खा दुनिया, अक्खा डिपार्टमेंट, अक्खा व्यक्ति काम करने वाला किसी भी पद पर इस वायरस से बचा हो असंभव। उसके बीच आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ते हैं कि हमें सिलेक्शन मिल जाए। तो ये कहानी 10-15 मिनट आज इसलिए सुना दी कि आप जो पढ़ने में तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, आदर्शात्मक ना रखें, ट्रिकी, चालाकी वाला, कपट वाला, धूर्तता वाला, तिकड़म वाला, ये सब काम आता है। जितने बड़ा चुप्पा उतने महीन अफसर। मैं कितनी दफे कहूं, मुझसे पाला पड़ता है, मुझे पाला पड़ रहा है। जितने कम बोलेगा उतने डेंजरस। हमारी तरह जो होगा वो खुला पेज है, उसका तो आप टोटल पढ़ ही लेंगे। कोई क्वालिटी नहीं है अधिकारी बनने वाली। इसको अधिकारी क्वालिटी नहीं, अधिकारी मतलब सूस, मतलब एक खन ऐसे सर पे मार दिया जाए तब भी आवाज ना निकले। और बाई चांस किसी अपराध में फंस जाए तो लगा लें एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब ताकत, बातों से बरगला दे। पुलिस के सामने का बयान कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कैसो बयान कर दे, लेकिन उगले न सच, उसे कहते हैं। एक प्रकार से एक कहावत है कृष्णा अय्यर न्यायमूर्ति सर का कि हर अपराधी का एक अतीत होता है और एक संत का भविष्य होता है, व्यक्ति का भविष्य होता है। एक संत का अतीत होता है और एक अपराधी का भविष्य होता है। जिस भविष्य की वो बात करते हैं कि यानी बिगड़ा हुआ मानव भी भविष्य में दुरुस्त हो सकता, सुधारात्मक सिद्धांत की थ्योरी इसी पर काम करती है। उसी भविष्य में यह भी छिपा है। समझ रहे हैं? उसी भविष्य में यह भी छिपा है जो मैं बता रहा हूं।
जब आप जीवन जीते जीते करियर में आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए आपकी सफलता 30 साल की एज में मिल जा रही है, जूनियर डिवीजन में ले पाला पड़ेगा। सीनियर से, जूनियर से, पेशकार से, क्लाइंट से, स्टोनों से, हाई कोर्ट से, कहाँ से, मतलब ये भगवान रोज की कहानी है ये। तो ये मत सोच लेना कि बड़ा पौबारा है ना, दिमाग में चले जैसे बवंडर और आंधी इकट्ठे चलता है। बवंडर दूसरे टाइप का होता, आंधी दूसरे टाइप का। माथा दर्द कर जाएगा महाराज, जीना मुश्किल कर देते हैं। ये है कचहरी। कचहरी की पोस्ट के लिए आप परेशान हैं, चाहे एपीओ बने, चाहे एचजीएस बने, चाहे जूनियर डिवीजन। ये बात इसलिए कि आपके माइंड में पैरेलल ये रहे, खास करके नए बच्चे ख्याली पुलाव में होते हैं, उनको मार्गदर्शन होता नहीं है। और अगर कहीं शुद्ध सात्विक वाला चक्कर है, मतलब उनको दुनियादारी पता ही ना है, तो वो उसी हिसाब से चीज़ों को चाहते हैं। ना चाहिए। ये तय कर लीजिए कि हमें 12 का अवतार लेना है और हिरण्याकश्यपु का वध करना है, यानी इस दलदल में घुसना है तो कीचड़ लगेगा। ये माइंड सेट लेके तैयारी करिए। जुडिशरी में आ रहे हैं, कपट के आप शिकार ना हो, फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। इम्पॉसिबल, क्या बकवास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी था, परमात्मा ने बुलवाया, इतना श्री हनुमान जी की कृपा से निकल गया। आप सब लोग रेगुलर वीडियो सुनते हैं, रेगुलर सुनने का मतलब केवल समय जाया करना नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि 1 मिनट सार्थक हो और आपको जो भी कुछ मिले वो आपके जीवन में उमूल चूल परिवर्तन लाए। अगर किसी दिन मेरे बोलने से ये लगा हो कि मैं आपको ज्ञान का पाठ पढ़ाता हूँ, नथिंग, प्रायोगिक सच बताता हूँ और इस शर्त के साथ बताता हूँ, मानने की जरूरत नहीं। अगर अनुभव से गुजर जाओ तो ठीक, नहीं तो जैसे जी रहे हो काफी है, वैसे वक्त बता देगा। कच्चे हो, अगर ज्यादा जल गए हो तो ऐंठोगे, कम जले हो संठाओगे, बिल्कुल नहीं जले हो तो जलोगे। हमारा उसमें क्या जा रहा है, ये तो एकदम नेचुरल है, जो होना है होगा। ये जो पौराणिक आख्यान बीच बीच में आते हैं, ये वो प्रायोगिक सच है, क्योंकि ये चर्चा सबके आम है। आज का जमाना है, आने वाले 10 साल बाद कोई पौराणिक आख्यान पढ़े बढ़ेगा नहीं, सब भूल जाएगा अर्जुन भी थे। लेकिन जब तक जान रहा है, समझ रहा है पीढ़ी, तब तक ये प्रासंगिक है, ये बड़ा असर करता है, ये अंदर तक धंसता है। उतना कहने से आप नहीं समझेंगे जितना पौराणिक आख्यान से जब झकझोरा जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, भीष्म पितामह के अपने कर्म, वो आशीर्वाद पर जान दीजिए कि जो सरप उठा करके बबूल के पेड़ पे फेंक दिए थे, नहीं, वो छोड़िए प्रारब्ध, उसके बाद वाला प्रारब्ध उनका कैसा प्रारब्ध है। कैसे धृतराष्ट्र, कैसे कर्म कि अपने सगों में से अपने भाई के बच्चों को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करके और पूरे 12 साल आनंद मना रहा हो। उसको वही होना चाहिए जो माधव ने करवाया, बहुत सटीक करवाया और चुन चुन कर करवाया। क्या कर्ण, क्या दुशासन, क्या दुर्योधन, क्या धृतराष्ट्र, क्या द्रोणाचार्य, क्या विदुर, क्यों को छोड़े ना। ये एक ही व्यक्ति कर सकता है, परम सत्ता कृष्ण कन्हैया, श्री साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु। बात पूरी हुई है। खाली पैसवे कमाए लेके टेंटा गरम करके, खानदान का नाम ऊपर करके, शादी विवाह में भ्रष्ट अधिकारियों का काफिला दिखा करके, सड़क चौड़ी बनवा करके, गेट लगवा करके, यही मेंटेन कर लो। वहां तो ऐसे रब दे जाओगे कि भुकला उधर जाएगी। प्रवचन बैठा के और कुर्सी लगा के परमात्मा नहीं मिलता। और इन पाखंडी साधुओं का जो इस समय पनपे हुए हैं चारों तरफ, जितना टीवी पे आ रहे हैं A to Z, मैं कह रहा हूं, आपका बहुत करोड़ों अरबों गुना दुर्भाग्य होगा कि इनकी आप गिरफ्त में होंगे। सौभाग्यशाली उससे अकेले हैं। बांसुरी खरीद लाइए, अकेले बजाइए, वो ठीक, मत पूजा कीजिए, लेकिन इन पाखंडियों से बचिए। ठीक है, 25 मिनट पूरा हो गया। आप सभी अधिवक्ता साथियों को ये आह्वान करते हुए कि आने वाली वैकेंसीज के लिए जूनियर डिवीजन, एपी और हायर जुडिशरी में अगर किसी को इंटरेस्ट हो, मुझसे गाइडेंस चाहता है
प्री लेवल पर या मेंस लेवल पर सीरीज वगैरह से जुड़ना चाहता है, क्लासेस से जुड़ना चाहता है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकता है। ठीक है, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत होगा। हमारे जो समझ है मैं आपको शेयर करूंगा। हो सकता है नेट 3 बजने वाले हैं, हो सकता है कि आपको ये छोटी सी बात कभी कभी दवा काम कर जाती है और बैतरणी पार हो जाए। गारंटी नहीं देता, लेकिन ये संजोग की बात ही नहीं, कभी कभी होता है। तो आप स्वतंत्र हैं। एक बार व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने। अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य अधिवक्ता साथियों तक जो सीरियसली मेहनत करते हो, बकवास करने वाले नहीं, नए लौंडे लफाड़ियों से मुझे बहुत समझ जाइए कि अरे हमारा डिपार्टमेंट हो महाराज, हम खैर नहीं। हमको परमात्मा ने वो मैं पूर्व जन्म का कोई होगा ये भी दिखाया है कि आईएएस की तैयारी करने वाले कितने चालू पीस होते हैं। पीसीएस की तैयारी करने वाले हमारे कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठा हूं या कहीं भी बैठा हूं, आ जाओ बताता हूं तुमको। हूं तुम कैसे पढ़ के आओ, तुम्हारे नस नस में का भरा है, तुम कैसे कोर्ट में खड़े हो। नस न ढीली कर दी तो नाम नहीं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि इसका चरित्र ये किस इंटेंशन से बोल रहा है। अगर मान लीजिए पंचनामे पे वो कुछ बात कह रहा है, अपनी सफाई पेश कर रहा है, जे आईजी डीआईजी कोई भी अफसर हो, वो काहे बोला, कितना लाभ है इसका, 1 सेकंड का माइक्रोवा हिस्सा नहीं लगेगा। ऐसी कुबत तब विकसित होती है जब आपको परमात्मा भड़भड़वा के झंडे में रख करके को भड़बड़ा दे। वही किया है हमारे साथ। 2006 से 24 चल रहा है, 18 साल हो गए। आओ उल्लू बनाने। मैं एक साफ अनुभव अपना शेयर कर रहा हूं। मैं दिल्ली में रहते हुए जिसको मैंने देखा सबसे खतरनाक सातिर पीस उत्तर प्रदेश में एसडीएम, सीधे उदित पता नहीं क्या लड़का पैदा कर नेटा पोटा बह रहा होगा, खत्म है वो। जितने सातिर था उतने यहां ठीका उठवा रहा है। यही आज जिला कलेक्ट्री का है। वकालत पेशे में इसी का डंका बज रहा है। कहां आए हो यहां रामनामी दुपट्टा ओढ़े? कोई नहीं। धूर्तता की परम बाजार है ये, प्रचंड चल रहा है। गला रेतु, क्या पा जाए क्या छीन ले, क्या पा जाए क्या किसका काट दे। इसके बीच में आपको हनुमान जी की तरह रावण के दरबार में लंका दहा के चले आए, एक मुक्का मार के चले आए, उसके मुकुट से छल्ला उठा के अंगद फेंकते हैं। याद कीजिए घटना। वो पौरुष पैदा करने के लिए भगवत कृपा होनी चाहिए। तब हनुमान जी हमेशा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के अलावा कब और कुछ कहा तो सुना है? जय नोट, जय कड़ी कड़ी नोट 2000 वाली है, जोने के लिए न्यायमूर्ति तक मरा जा रहा है, जज मरा जा रहा, मतलब कौनो बाकी ना है। मुझे समझ नहीं आता हनुमान जी को कहा नहीं नोटिया पकड़ लिए। हनुमानो जी को नोटिया चाहिए ना, जही देखा तही चौखटक जाग मूड पटकता, हमोक चाहिए, हम ये हाई तो वह जाए चाहिए थे। अरे मनोज कम से कम पूछ ले एक बार हनुमान जी से, तो यो पता कहले कि तू कहिया नोटी कर देने परेशान बह रहा तेरे दरिद्रन के गरीब। आपके इलाके का जो सबसे भ्रष्ट आदमी होगा वो सबसे बड़ा गेट बनवाता है। सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी वो अपने भ्रष्टता को छिपाने के लिए गेट बनवाता है, इमारत बनवाएगा, नाम लिखवाएगा। जितना पाखंडी राजनीति चल रही है उसके पीछे यह है कि उतना बड़ा ढोंगी ढकोसले वाला फराडिया 420 और किसको आकर्षित कर लेता है जल्दी से, उसके जैसे लोग होते हैं। अगर जुडिशरी की फील्ड में इससे अलग छवि बनानी है, जिसमें विकर्ण आता है, अंगद आते हैं, हनुमान जी आते हैं, इस लाइन में अगर आना है तो यश की चक्कर छोड़ दो और भोग की प्रवृत्ति छोड़ दो, भीष्म पितामह वाली, द्रोणाचार्य वाली सुख छोड़ दो। ये तो होगा नहीं, तो होगा नहीं तो भोगो। जय जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें,
कल फिर एक किसी अच्छे बात पर बात होगी। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय जय सियाराम बोलते हुए आज की वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।